हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 2213 पोस्ट बिहार दरोगा मेंस एग्जाम के लिए केबीसी नैनो का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 कवर करवा दिया था, तो अगर आपने इन दोनों वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा मेंस से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग बिहार दरोगा मेंस एग्जाम के लिए केबीसी नैनो के साथ साथ रुक्मणी पब्लिकेशन का यानी कि प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसको भी हम लोग कवर कर रहे हैं। उसका भी 3 से 4 सेट मैंने आपको कवर करवा दिया है। सभी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप कोशिश कीजिएगा 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा मैं आपको बता दूंगा। आंसर अगर आपको पता है तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे करके बता सकते हैं। देखिए, इंसुलिन हार्मोन जो है यह अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज से स्रावित होता है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसकी रचना 51 अमीनो अम्ल से होती है। 51 अमीनो अम्ल से होती है, ध्यान रखिएगा। और इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो है ये डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं। तो इसको कहा जाता है बिंदु उत्परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग ईमानदारी पूर्वक अपने अपने स्कोर कमेंट करके बताइएगा। जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं कहलाते हैं। तो देखिए, जो व्यापक परास को सहन कर सकते हैं उनको पृथुतापी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, जो कम परास को सहन करते हैं उनको तनुतापी कहा जाता है। जो तापमान एक जैसा होता है, ठीक है, एक जैसा तापमान को जो सहन करते हैं उनको समतापी कहा जाता है। ठीक है, उनको समतापी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, विटामिन सी के कमी के कारण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है या फिर जीरोप्लेथेल्मिया रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है। तो इसमें से जो थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है वो है एडिसन रोग। देखिए फ्रेंड्स, एडिसन रोग जो होता है यह एड्रिनल ग्रंथि यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि के जो एक भाग है कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स में गड़बड़ी के कारण यह रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, कॉर्टेक्स की विकृत हो जाने पर यह रोग एडिसन रोग होता है। तो ये एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित बीमारी है, एडिसन रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आकाश नीला लगता है क्योंकि। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है, यानी कि प्रकीर्णन के कारण। उसके बाद देखिए, अति चालक का लक्षण है। तो अति चालक का लक्षण उच्च पारगम्यता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि। तो क्यों मर जाती हैं? तो वे सांस नहीं ले पाती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता शब्द किसने दिया था। जैव विविधता शब्द 1985 में किसने दिया था फ्रेंड्स? तो वाल्टर रोजन ने दिया था। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। अच्छा, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। तो यह 22 मई के दिन प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, हीरा और ग्रेफाइट क्या है? तो ये कार्बन के अपरूप हैं। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टंगस्टन। और विद्युत हीटर में जो तार लगा होता है वो किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का। नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है? तो यह है आइरिस यानी कि परितार का। उसके बाद देखिएगा कि प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक इसमें से क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका सिल्वर, रजत हो जाएगा। ठीक है, यह जो है प्रकाश को परावर्तित करता है, इसका जो चिकना परत जो होता है वो परावर्तित कर देता है। उसके बाद देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है, तो इस प्रभाव को जाना जाता है प्रकाश के अपवर्तन के नाम से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा।
मानव शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? ऑक्सीजन रहित मेनली क्या होता है, धमनी में जो है ऑक्सीजन सहित यानी कि शुद्ध रक्त होता है, लेकिन ये ऑक्सीजन रहित यानी कि अशुद्ध रक्त ले जाती है, इसका नाम क्या है? तो ये है फुफ्फुस धमनी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिएगा फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे शेयर कर दीजिएगा। जब गर्म पानी के सोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? भू ऊष्मीय ऊर्जा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। फ्रेंड्स डेली मैं आपके लिए सेट लेकर के आता हूँ। कल जो था थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं सेट लेकर के नहीं आ पाया था। देखिए हीरे का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक यानी कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। पानी का अगर पूछा जाए तो पानी का 1.33 होता है। उसके बाद देखिए निम्न में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो देखिए कैलोरी है, BTU है, BTHU इसको लिखा जाता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है फ्रेंड्स, जूल भी है, फोन नहीं है। देखिए फ्रेंड्स एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर कितना होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है आपका 252 कैलोरी। ठीक है, 1 BTHU बराबर कितना होता है? 252 कैलोरी होता है। और फ्रेंड्स एक कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है, ये तो आपको पहले से पता ही होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए एक तरफ मरुस्थल दिया गया है, दूसरी तरफ देश दिए गए हैं। तो सोनोरन अमेरिका सही दिया गया है, तकलामाकन चीन, उसके बाद काराकुम तुर्कमेनिस्तान सही है। गिब्सन जो है ना फ्रेंड्स ये ब्राज़ील में नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह सुमेलित नहीं है। उसके बाद कि स्वेज नहर के बन जाने के कारण भारत और यूरोप के मध्य सामुद्रिक दूरी कितनी कम हो गई है, यानी कि उसमें कितनी कमी आई है? तो देखिए ये जो स्वेज नहर है यह लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, 7,000 किलोमीटर की कमी आ गई है इसके बन जाने से भारत और यूरोप के मध्य की दूरी। मैकमोहन रेखा किसके बीच सीमा रेखा बनाती है? तो ये भारत और किसके बीच? चाइना के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम जरा आप कमेंट करके मुझे बताइए। उसके बाद देखिएगा 23 नंबर की निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो फ्रेंड्स यह जो नदी है यह मिसिसिपी नदी है। और देखिए ये जो मिसिसिपी नदी है ये कहाँ बहती है? तो USA में, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। उसके बाद देखिएगा कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो इसमें से पश्चिमी घाट से जो नहीं निकलती है वो नदी ताप्ती नदी है। ठीक है, ये पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। उसके बाद देखिएगा और ये ताप्ती जो है फ्रेंड्स ये एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो फ्रेंड्स ये राज्य केरल है। ठीक है, मसाले के उत्पादन में केरल अग्रणी राज्य है। कॉफ़ी में कर्नाटक सबसे आगे है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं? एक तरफ दर्रा दिया गया, दूसरी तरफ राज्य। शिव किला हिमाचल प्रदेश, बाड़ा लाचा भी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, रोहतांग भी हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद बोमडिला अरुणाचल प्रदेश सही है। नाथुला मेघालय गलत है, नाथुला सिक्किम हो जाएगा। जो जिला जम्मू कश्मीर सही है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नाथुला हो जाएगा। नाथुला और जेलजपा ये दोनों दर्रे सिक्किम में हैं। निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? तो यह सबसे बड़ा इसमें से पठार जो हो जाएगा वो कोलोराडो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये जो कोलोराडो है यह कोलोराडो कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ये यूनाइटेड स्टेट्स में है और यह रॉकी पर्वत, ग्रेट बेसिन और सोनोरन मरुस्थल से घिरा हुआ है। अभी मैंने सोनोरन मरुस्थल बताया था USA में है। तो ये सोनोरन मरुस्थल, रॉकी पर्वत और ग्रेट बेसिन से घिरा हुआ है, ग्रेट बेसिन। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका पारादीप। पारादीप कहाँ? उड़ीसा में है। कांडला गुजरात में है। ठीक है, मारवा गोवा जो है ये कहाँ पर है? मारवा गोवा गोवा में है। कोचीन जो है ये कहाँ पर है? कोचीन आप कमेंट करके बताइए कोचीन कहाँ पर है। देखिए निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? तो यह सियाचिन है। सियाचिन जो है फ्रेंड्स यह पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है और यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित शैल क्रमों में कौन भारत का 90% से अधिक कोयला उत्पादन करता है? तो यह गोंडवाना क्रम है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा।
उसके बाद देखिए मिलान करना है और सही आंसर आपको चुन करके बताना है। अब यहाँ पर देखिए एक तरफ क्षेत्र दिया गया और दूसरी तरफ स्थानांतरित कृषि के रूप दिए गए हैं। पश्चिमी घाट में जो है स्थानांतरित कृषि को कुमारी नाम से जाना जाता है। उसके बाद दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसको वाल्तरे नाम से जाना जाता है। उत्तरी पूर्वी भारत में इसको किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी पूर्वी भारत में तो इसको जाना जाता है झूम के नाम से, झूम कृषि कहा जाता है। और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में जो डाहिया कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 4 2 3 1। देखिए 4 2 3 1 कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उसके बाद देखिएगा एक तरफ जो है एल्युमिनियम कंपनी और वो कहाँ पर स्थित है वो दिया गया है, आपको मिलान करना है। तो देखिए फ्रेंड्स बाल्को जो है, बाल्को कहाँ है? बाल्को कोरबा में है। कोरबा कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। हिंडाल्को कहाँ पर है? तो हिंडाल्को जो है ये रेणुकूट में है। रेणुकूट कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी कहाँ है? तो फ्रेंड्स यह हीराकुंड में है। हीराकुंड कहाँ है? उड़ीसा में है। नालको जो है ये कहाँ पर है? तो नालको जो है ये कोरापुट में है। कोरापुट कहाँ पर है? तो कोरापुट भी उड़ीसा में है। तो अब आप इसको मिला लीजिए, 2 4 1 3, 2 4 1 3 राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि ब्राजील में विशालतम कहवा बागानों को क्या कहा जाता है? तो ये फजेंडा कहा जाता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए। तो देखिए एक तरफ जो है देश और राजधानी दी गई है, तो इसमें से देखिए मालदीव जो है यह सही सुमेलित नहीं है। मालदीव की राजधानी माले है, न कि मलाबो। तो माले मालदीव की राजधानी है, तो ये गलत दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये जो राजराजेश्वर मंदिर है इसको बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और इसका निर्माण जो है राजराज प्रथम ने करवाया था। चोल वंश का शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। राजराजेश्वर मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं जानते थे? तो लोहा का। लोहा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी? तो सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा 16 अगस्त 1932 को, डेट सहित याद रखेंगे, 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान भी किया गया था। तो रैमजे मैकडोनाल्ड हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासनकाल से संबंधित है? तो चरक जो थे ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चरक संहिता इनकी पुस्तक का नाम है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए उलगुलान विद्रोह यानी कि मुंडा विद्रोह के नाम से भी इसको जाना जाता है। किससे जुड़ा था? तो बिरसा मुंडा के नाम से। ठीक है, झारखंड के छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में यह हुआ था। भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थान से मिले हैं? तो ये अरिकमेदु से मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। न्यूमिस्मेटिक क्या कहलाता है? तो न्यूमिस्मेटिक जो है यह सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए खाली स्थान दिया गया है। मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य थे। तो निजामुद्दीन औलिया जो थे ये मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य थे। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था, यानी कि अफगान और मराठों के बीच। इसमें अफगान जीत गए थे, मराठा हार गए थे। मराठा पेशवा उस समय कौन था? तो मराठा पेशवा उस समय जो था, नाम याद रखेंगे, बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड्स गांधी इरविन पैक्ट जो है यह हुआ था 5 मार्च 1931 को। ठीक है, तो 1931 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। 23वें तीर्थंकर जो थे ये पार्श्वनाथ थे। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। ठीक है, आखिरी और 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। पहले तीर्थंकर और संस्थापक ऋषभ देव थे। इनका प्रतीक चिन्ह सांड था। ठीक है, तो सबको याद रखेंगे। सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में किस क्षेत्र में एक मील का पत्थर था? तो फ्रेंड्स देखिए ये जो वुड डिस्पैच था यह लॉर्ड डलहौजी के समय 1854 में लागू किया गया था और शिक्षा के क्षेत्र में यह एक मील का पत्थर साबित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी? बार बार पूछा जाता है प्रश्न, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए 1767 में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो फ्रेंड्स यह किसको किया गया था? तो जेम्स रैनल को किया गया था। ध्यान रखेंगे। गायत्री मंत्र की रचना
तो गायत्री मंत्र जो है फ्रेंड्स यह कहाँ से लिया गया, ऋग्वेद से लिया गया है, और जो विश्वामित्र मुनि थे इन्हीं के द्वारा यह रचित है। और पूछा जाता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद के आपके किस मंडल में है, तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान की निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय, अब यहाँ पर ध्यान देंगे उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, तो यह अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक है फ्रेंड्स। और वहीं उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट दिया होता है तो अनुच्छेद 32 हो जाता है। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है, तो यह है जीवन की सुरक्षा का अधिकार। जीवन की सुरक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में है, ध्यान रखेंगे। मौलिक अधिकार को निर्धारित किया गया है, तो संविधान के कौन से मौलिक कर्तव्य टोटल कितने हैं, 11 है, ध्यान रखेंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसको संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में इसको रखा गया है, ठीक है। मूल संविधान में ये नहीं था, ध्यान रखेंगे। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देख लीजिएगा, कह रहा है कि पंचायती राज विषय है, तो यह राज्य सूची का विषय है, तो राज्य सूची पर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव की दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है, तो यह अधिकार जो है इसका नाम क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और ये जो दुर्व्यापार जो है मानव का, बलात्श्रम और दुर्व्यापार, यह अनुच्छेद 23 में है। अनुच्छेद 24 जो है फ्रेंड्स, यह जो है इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं अनुच्छेद 24 के अनुसार उनको कोई भी जोखिम भरे कार्य में नहीं लगाया जा सकता है। उसके बाद के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, तो ये सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है फ्रेंड्स। 9 दिसंबर 1946 को पहला अधिवेशन हुआ था और उसमें वो अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। उद्देशिका, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। ये जो 42वां संविधान संशोधन है इसी के तहत जो है 1976 में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। और देखिए ये जो 42वां संविधान संशोधन है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान कहा जाता है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरहरता का उल्लेख है, तो ये 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, तो 1985 में। 52वें संविधान संशोधन, ठीक है, 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के तहत। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है, तो देखिए भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 63 है इसमें कहा गया कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा, जो कि अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 65 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है, तो देखिए 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को, और अनुच्छेद 32 के तहत ये कौन कौन से अधिकार हैं, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध लेख है, उत्प्रेषण है और अधिकार परीक्षा लेख है, आदेश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हैवलक द्वीप का नाम बदल करके क्या रखा गया है, तो देखिए हैवलक द्वीप का नाम बदल करके रख दिया गया है स्वराज द्वीप, ठीक है फ्रेंड्स। नील द्वीप का, ठीक है, नील द्वीप का नाम बदल के रख दिया गया है शहीद द्वीप, और रॉस द्वीप का नाम बदल के रख दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, तो सबको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप, सभी मैंने बता दिए, ये स्वराज द्वीप हो जाएगा। नील द्वीप का नाम बदल के रख दिया गया है शहीद द्वीप, और रॉस द्वीप का नाम बदल के सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया है। 64 नंबर देखिए भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, तो अभी मैंने बताया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेख परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन की जांच जो है कौन सी समिति करती है, तो यह लोकलेखा समिति करती है, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है, इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य
केवल लोकसभा से होते हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए कौन सा जो है इसमें से सही नहीं है, तो इसमें से जो सही नहीं है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो दिया गया है ना ये सही नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि कौन सा मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, साधन बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा, तो ये क्या कहा जाएगा फ्रेंड्स बताइए, तो इसको रुपये का मूल्य ह्रास, रुपये का मूल्य ह्रास कहा जाएगा। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड किस राज्य में है, तो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कर्नाटक में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा कि बैंक में IFSC कोड कितने डिजिट का होता है, तो 11 अंक का होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो ये इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा सार्वजनिक ऋण, ऑप्शन नंबर ए, बाकी सभी हैं। भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा, तो यह हो जाएगा आपका अवमूल्यन। उसके बाद देखिए सेबी का मुख्यालय, सेबी का फुल फॉर्म पहले जान लीजिए, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी, लेकिन 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका हेडक्वार्टर पूछा गया है तो मुंबई हो जाएगा सेबी का मुख्यालय। उसके बाद देखिएगा कि सिडबी का पूर्ण रूप क्या है, तो सिडबी का पूर्ण रूप क्या होता है फ्रेंड्स, तो देखिए इसका हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखेंगे, लखनऊ में सिडबी का हेडक्वार्टर है। उसके बाद देखिए किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है, तो राइट आंसर वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार और पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान, ए और बी दोनों हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक पारितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक कौन सा है, तो ताप है, मृदा में जो नमी है वो है, और अपर्दन की प्रकृति है, अपरद की, तो ये सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिए लाल किताब, लाल किताब आंकड़ा यानी कि रेड डाटा बुक इसको कहा जाता है, रेड डाटा बुक, ठीक है। ये उपलब्ध करवाती है तो विलुप्त प्राय पादप और जंतुओं से संबंधित जो है ये रेड डाटा बुक में डिटेल दिया जाता है। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि GDKP सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द की खोजकर्ता, तो उम्बर्टो सुल्पासो हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिएगा कि मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है, तो मुरलेन जो है ये मिजोरम में है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिएगा दम्फा भी मिजोरम में है, ध्यान रखेंगे। भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, तो ये नागालैंड में किया जाता है। 82 से लेकर के 100 तक में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है, फटाफट मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। PDF में टेलीग्राम पर आज ही आपको रात में उपलब्ध करवा दूंगा। टेलीग्राम सक्सेस केंद्र के नाम से है, वहाँ 22,000 प्लस सब्सक्राइबर हैं, वहाँ आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा 0.5 न्यूटन मीटर। उसके बाद देख लीजिएगा 84 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करते चलिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका भी। 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ लीजिए, राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स 87 का वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 88 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 89 का देख लीजिए, 89 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 90 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 91 का देखिए, 91 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 93 का करेक्ट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 94 का देख लीजिएगा, 94 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 95 का देख लीजिए, 95 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी 0 हो जाएगा। उसके बाद 96 का, ठीक है, 96 का देख लीजिए ये आकृति, और प्रश्न में पूछा गया कौन शेष से भिन्न है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा 96 का, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 97 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 98 का देख लीजिए, 98 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 99 का देख लीजिए, 99 में पाई चार्ट दिया गया है यहाँ पर, ठीक है,
पाई चार्ट दिया गया है, इसको देख लीजिए। हाँ, अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आखिरी क्वेश्चन है 100 नंबर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आपका 100 का डी। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए।